प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.4 के कुछ प्रश्न रह गए थे। हमने कल पहला दूसरा तीसरा बताया था और पहला दूसरा तीसरा जो प्रश्न बताया था उस प्रश्न में आपने क्या अनुभव किया, क्या देखा आपने? उसमें शेषफल प्रमेय के नियम के अनुसार आपने सीधे बहुपद का शेषफल निकाला और शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है, और ऐसा अपन ने हल किया था। परंतु अब जो प्रश्न नंबर चौथा है, चौथे में क्या लिखा है ना? मैंने सबके दो प्रश्न आपके लिए छोड़ दिया था, होमवर्क में आपने बना लिया होगा। अब यानी प्रश्न नंबर चौथा क्या दिया है? चौथा दिया हुआ है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके भी हम 3 बता रहे हैं, एक आपके लिए होमवर्क में रहेगा। तो यहाँ पर जो बहुपद है तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यानी यहाँ पहला प्रश्न है 12x पे वर्ग माइनस 7x धन 1, ठीक है ना? अब यानी इसका यानी आपको हल करना है। तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? हम इसको हल करने के लिए इस बहुपद को यहाँ लिखेंगे। हल दिया है, क्या दिया है बहुपद ने? बहुपद ने है 12x का वर्ग माइनस 7x धन 1। ये जो बहुपद है त्रिपदी है, 12x का वर्ग है, मध्य पद 7x है और धन 1। आपने मध्य पद को तोड़ने वाली जो विधि है 7th क्लास में और 8वीं क्लास में पढ़ के आया है। तो 7x जो लिखा है मध्य पद, इस मध्य पद को तोड़ के बनाना है और इस त्रिपदी जो गुणनखंड है, इस बहुपद का त्रिपदी बहुपद है, तो त्रिपदी बहुपद का आप पहले 4 पद में चेंज करेंगे। तो x वर्ग का गुणांक क्या है? 12, मध्य पद माइनस 7x, अचर राशि 1। जो x वर्ग का गुणांक 12 है, तो x वर्ग के गुणांक 12 से अचर राशि में गुणा करते हैं। देखिए आप, तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 12 एकम 12। 12 को ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर उन संख्याओं को जोड़ने घटाएंगे तो माइनस 7 आना चाहिए। तो यहाँ धन 12 है, तो -4 और -3 का यानी गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस होता है और 4 तिया 12 होता है, लेकिन समान चिन्ह जुड़ता है तो आता है -7। तो क्या हो जाएगा? 12x वर्ग माइनस 4x माइनस 3x धन 1। अब ये जो आपका जो बहुपद यानी 3 पद में था वो 4 पद में चेंज हो गया। अब जो 4 पद में चेंज हुआ तो प्रथम 2 पद के बीच कॉमन निकालना है और अंतिम 2 पद के बीच में उभयनिष्ठ निकालना है। तो जितना यानी उभयनिष्ठ आएगा, तो ध्यान रहे कि दोनों जगह जो कॉमन निकलेगा और जो गुणनखंड बनेगा वो दोनों गुणनखंड एक जैसे होना चाहिए, एक ही चिन्ह में और एक ही पद में, ठीक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो 4 यानी 4 का भाग 12 में जाता है, 4 का भाग 4 में जाता है, 4 बाहर आएगा। x वर्ग ये है और x है तो x भी कम से कम छोटा पद बाहर आएगा। तो बचेगा कितना? 4 तिया 12 x माइनस, और यहाँ पर यानी -1, क्योंकि 4x बाहर आ गया। अब क्या करेंगे? अब दूसरा यानी तीसरा और चौथे पद में आपको फिर निकालना है कॉमन। तो तीसरे और चौथे पद में कॉमन निकालने के लिए कोई संख्या है ही नहीं है। यहाँ 1 है और यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम -1 निकालते हैं। तो -1 निकालने पर क्या होता है? -1 निकालने पर ये जो प्लस है वो माइनस में बदलता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों गुणनखंड एक ही चिन्ह में आना चाहिए। तो 3x - 1, 3x - 1, ये दोनों यानी सेम गुणनखंड होने से हम उसको लिखते हैं एक बार, है कॉमन। अब यानी जो उभयनिष्ठ निकला है पद, उन उभयनिष्ठ पदों से आपका दूसरा बनेगा गुणनखंड, वो रहेगा 4x - 1। अब यानी इस जो बहुपद है, इस बहुपद के जो गुणनखंड कराएंगे आंसर में, तो लिखेंगे आंसर अभिष्ट गुणनखंड, ये गुणनखंड निकल गया है, अभिष्ट गुणनखंड बराबर 3x - 1 और 4x - 1, है ना। ये यानी दो गुणनखंड है, ये दोनों गुणनखंड आपको लिख देना है। ये इसके अब अभिष्ट गुणनखंड है 2, है ना। इन दोनों गुणनखंडों को यदि गुणा करते हैं तो इतनी आएगा, है ना। तो ये यहाँ आपका पहला प्रश्न बन गया, ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है? दूसरा प्रश्न दिया है 2x वर्ग धन 7x धन 3, ठीक। चलिए अब इसको यहाँ उतारते हैं। इसको आपने उतार लिया होगा। दो एक्स वर्ग धन 7x
और यहाँ धन 3। ये यानी आपका दूसरा प्रश्न है ना। अभी दूसरा प्रश्न हमने यहाँ से मिटा दिया, ये हो गया। अब इस दूसरे वाले प्रश्न को अभी निकालना है गुणनखंड। तो क्या आएगा, दिया है 2x वर्ग, ये बहुपद है, धन 7x धन 3। अब यहाँ पर मैंने जब जैसे गुणा किया था, मैंने 12 का 1 से किया था, वैसे यहाँ पर 2 का गुणा करना है 3 से, 2 तिया 6, यानी अचर राशि के साथ गुणा होता है x वर्ग के गुणांक। तो हो जाएगा 2 तिया 6, मतलब 6 आया। 6 को ऐसे तो पद में तोड़ो कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए धन, है ना। तो अपने गुणा करने पर 6 आना चाहिए, तो अपने 6 गुणित 1, 6 कम 6 हुआ, और 6 में हमने जोड़ा 1, 7 आ गया। तो अपन ने इसको त्रिपदी जो दिया है, तो इस त्रिपदी व्यंजक को अपने 4 पद में बदलने के लिए 2x का वर्ग 6 और 1 में तोड़ना है। यहाँ लिखेंगे 6x धन 1x धन 3। देखिए मध्य वाला जो पद है 7x को हट जाता है और मध्य पद को तोड़ देते हैं, ये आपने 7वीं क्लास में पढ़ा है ना, मध्य पद को तोड़ के बनाना गुणनखंड। अब यानी क्या करेंगे, प्रथम 2 पद के बीच निकालना है आपको उभयनिष्ठ, और अंतिम 2 पद हैं, तीसरा और चौथा पद, उसमें निकालना है आपको उभयनिष्ठ। पर ध्यान ये रहे कि इनके द्वारा निकला गया गुणनखंड वो दोनों एक समान एक ही चिन्ह में रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर इन्हें 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन इसलिए आएगा कि 2 का भाग यहाँ भी आता है, 2 का भाग यहाँ जाता है ना, इन दोनों का मासा है, और x वर्ग ये है, x है तो x यानी मासा है, तो यहाँ पर जाएगा x आ जाएगा, फिर धन 2 तिया 6, ठीक, ये हो गया x धन 3। अब यानी अंतिम मैंने तीसरा और चौथे पद में कॉमन निकाला, तो यहाँ पर कॉमन संख्या है नहीं, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैं बताता हूँ आपको, ऐसी स्थिति में धन 1 और धन 1 कॉमन निकालने पर यहाँ चिन्ह बदलता नहीं है, ध्यान आपको देना है। तो ये दोनों गुणनखंड मैंने आप बताया था कि दोनों गुणनखंड एक ही चिन्ह में आना चाहिए, x धन 3 और x धन 3, ये दोनों गुणनखंड एक ही चिन्ह में और एक ही पद में आना चाहिए, तब ये मान्य होता है गुणनखंड। तो अब क्या हो जाएगा, ये x धन 3 पहला गुणनखंड, और जो कॉमन निकला था 2x और धन 1, तो इससे बनेगा दूसरा गुणनखंड 2x धन 1। तो ये यानी आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो अब यानी इसका आंसर क्या लिखोगे आप, अभिष्ट गुण, आंसर में आंसर लिखोगे अभिष्ट गुणनखंड, अभिष्ट, तो अभिष्ट गुणनखंड बनता है इसका x धन 3 और 2x धन 1, ठीक है ना। ये आपका यानी आंसर आ गया। अब यानी प्रश्न नंबर 2 हो गया, है ना, चौथे का दूसरा। अब चौथे का तीसरा बता रहे हैं एक और, है ना। तो चौथे का तीसरा क्या है, चौथे का तीसरा है 6x वर्ग धन 5x माइनस 6। यहाँ से देखो चिन्हों को भी ध्यान देना है ना। तो अब यहाँ इसको उतार लीजिए आप लोग, चलिए। तो यहाँ पर यानी तीसरा लिख दे रहे हैं 6x वर्ग धन 5x माइनस 6, ये आपका यानी तीसरा वाला प्रश्न है, चौथे का तीसरा, है ना। तो चौथे के तीसरे को आप हल करेंगे, तो दिया है 6x वर्ग धन 5x माइनस 6, ये एक क्या है, व्यंजक है त्रिपदी। इस व्यंजक को मध्य पद को तोड़ के हम इसके निकालेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर भी x वर्ग में गुणांक 6 है और अचर राशि -6 है। -6 और 6 इन दोनों का गुणा करते हैं तो 6 × 36, देखिए अपन ने गुणा किया, माइनस प्लस माइनस और 36 आया, -36 आ गया। अब -36 को 2 पदों में तोड़ना है, ऐसे 2 पदों में तोड़ो कि गुणा करने पर -36 आए और जोड़ने घटाने पर धन 5 आए। इन सब बातों को ध्यान देना है। तो माइनस प्लस, तो प्लस संख्या बड़ी रहेगी, मतलब है कि 9, और माइनस संख्या छोटी रहेगी, मतलब -4। मतलब है कि आपने क्या तोड़ा, धन 9 में और -4 में तोड़ा। 9 × 36 हमने गुणा किया, गुणा करने पर आया -36 आया, लेकिन हमने इसको चिन्ह के आधार पर घटाए तो धन 5 आया। ये आपको ध्यान देना है, ये आपका हर प्रश्न में आपको ये समझना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, x वर्ग धन 9x माइनस 4x माइनस 6। देखिए अपन ने क्या किया, मध्य पद जो 5x है, 5x के बदले में 9x और 4x लिखा, 4x माइनस में है, 9x धन में है, घटाते हैं तो 5x आता है धन में। ये हो गया 4 पद में, पहले 3 पद में था, अब 4 आए। अब 4 पद में आया, अब आपको क्या करना है, प्रथम 2 पद के बीच को निकालना है कॉमन, और अंतिम 2 पद के बीच में उभयनिष्ठ। पर आपको विशेष ध्यान देना है कि गुणनखंड जब कॉमन निकालोगे तो दोनों बनने वाला गुणनखंड एक जैसे बनना चाहिए, एक समान चिन्ह में आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ 6 है, 9 और 6 का मासा कितना होता है, 3 होता है ना, ठीक है, 3 होता है। और x वर्ग है, x का मासा x होता है, तो अपने 3 दूनी 6x, यहाँ बचेगा 2x बचेगा, कॉमन निकल गया, 3 दूनी 6, x वर्ग है तो 1x बचेगा,
ठीक है ना। फिर धन 3 3 9, ठीक है ना, और x बार आ गया तो x हट जाएगा वहाँ से। अब ये जो बना है गुणनखंड, इस गुणनखंड के जैसे अगला यानी गुणनखंड आना चाहिए। अब माइनस यहाँ पर दिया है दोनों पद में, तो माइनस तो कॉमन आएगा। अब 4 और 6 का मासा कितना होता है, महत्तम 2 होता है। ठीक, कितना होता है 2। अब यानी 2 यानी आ गया उभय निष्ठ, तो कितना बचेगा अंदर, 2 2 4, और ये माइनस है, ये माइनस अपन ने बाहर निकाला है, ये माइनस होता है +3। अब देखिए मैंने बताया था आपको 2x धन 3, जब हमने प्रथम दो समूह के बीच निकाला था कॉमन, तो उससे गुणनखंड बना था 2x धन 3, लेकिन जब दूसरा यानी गुणनखंड निकाला तो उसमें भी 2x धन 3 आया। आप धोखे से गलती से इस माइनस को यहाँ माइनस मत लिखना। यदि आपने यहाँ माइनस लिख दिया, एक लिख दिया माइनस में, एक लिख दिया प्लस में, तो आपका ये गुणनखंड मान्य नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया आपको कि ये यानी दोनों के चिन्ह एक जैसे, दोनों के पद एक जैसे, तभी ये गुणनखंड मान्य होता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2x धन 3 पहला गुणनखंड, इसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन निकला था 3x और -2, इससे बनेगा दूसरा गुणनखंड, तो 3x - 2, ये आपके दो गुणनखंड आ गए। ये दो गुणनखंड आए, ये गुणनखंड इसमें व्यंजक के दो अभिष्ट गुणनखंड है। तो आंसर में लिखूंगे आप, आंसर अभिष्ट गुणनखंड, अभिष्ट गुणनखंड क्या मिला आपको, 2x धन 3 और 3x - 2, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये यानी प्रश्न चौथे का तीसरा हो गया। अब प्रश्न चौथे प्रश्न का चौथा बचा हुआ है, जो आप होमवर्क बनाएंगे। ठीक, पूरे नहीं बताते हैं हम उसको, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। अब यानी पांचवा, अब देखो यहाँ यानी चौथे नंबर में वर्ग था, त्रिपदी व्यंजक था, तो गुणनखंड ऐसा निकाला बनते पद तोड़ के। अब पांचवें नंबर के प्रश्न में क्या दिया है कि गुणनखंड ज्ञात करो, है ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखो ये भी यानी पांचवें नंबर का भी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पर यहाँ पे कितने पद दिख रहे हैं आपको प्रश्न में, 4। अभी यानी चौथे नंबर प्रश्न में आपने कितने पद देखा था, 3, यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं, है ना। अब 4 दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हम यानी पहला प्रश्न उतार रहे हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न क्या दिया है, x के ऊपर 3 की घात माइनस 2x वर्ग, ठीक है ना, फिर यहाँ पर यानी माइनस x यहाँ +2। देखिए यहाँ पे 4 पद दिए, यहाँ पर मध्य पद तोड़ने की तो आवश्यकता है ही नहीं है ना, आपको समझना है। और एक बात और समझना है आपको यहाँ पर कि आपने जो बीजीय व्यंजकों के जो सूत्र लिखे थे, मैंने आप लोगों को लिखा 11 सरस्मिकाएँ। उन 11 सरस्मिकाओं में यहाँ ऐसा कोई सरस्मिका का रूप दिखता है आपको, क्या नहीं दिखता। ये 3 घातांक है, ये 2 घातांक है, यहाँ 1 घातांक है, ये अचर राशि है। यानी ऐसी कंडीशन में अपन लोग ना कोई सरस्मिका लगा सकते हैं और ना कोई हल। अब इसको हल करना है हमको, निकालना है आपको, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालना है तो अपने को सरस्मिका यहाँ लगती नहीं है, क्योंकि यहाँ लागू नहीं होता, 3 है 2 है, यानी घातांक में अंतर है सब में। अब यहाँ 4 पद वैसे भी दिया है ऑलरेडी, तो अपन क्या करेंगे, प्रथम 2 पद के बीच कॉमन निकालते हैं, देखते हैं उससे बनता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें दिया है, जब मैंने कोई ऐसा सरस्मिकाएँ नहीं लगती है गुणनखंड तोड़ने के लिए, तो आप इसको और दिमाग लगा के सोचना है कि इसे गुणनखंड तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे। तो यहाँ मैंने कोई सूत्र सरस्मिका लगती नहीं है, आप सीधे इस व्यंजक को आप लिख दो यहाँ पर, x के ऊपर 3 माइनस 2x वर्ग माइनस x धन 2, 4 पद हो गए। अब ये प्रथम 2 पद के बीच कॉमन निकालो और अंतिम 2 पद के बीच उभय निष्ठ। अब ध्यान दो कि उभय निष्ठ निकालने पर क्या ये गुणनखंड यानी जो निकलेगा कॉमन वो समान है या नहीं। देखिए हल करते हैं, यहाँ x पे 3 है प्रथम पद, और दूसरे पद में है 2x वर्ग, यानी x वर्ग है, ये यहाँ 3 है, मतलब कि x पे 3 और x पे वर्ग का मासा x वर्ग होता है। ठीक, छोटा पद, तो ये आ गया बाहर उभय निष्ठ। अब यहाँ बचेगा मात्र ओनली x, क्योंकि 3 था, 3 में से 2 बाहर आ गया, x बचेगा। अब यानी माइनस, अब ये 2 है, ये तो x वर्ग बाहर आ गया, 2 बचेगा। अब ऐसे गुणनखंड दूसरा बनना चाहिए, तीसरा और चौथे पद का निकालेंगे कॉमन, तो उससे इतना ही आना चाहिए गुणनखंड, है ना। तो देखिए -1, जब यहाँ -1 आया तो क्यों -1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 नहीं है। ऐसी कंडीशन में 1 आता है, तो -1 आया, तो ये प्लस का क्या होता है, माइनस। आपको ध्यान देना पड़ता है, माइनस चिन्ह कॉमन निकालने पर अंदर का चिन्ह बदलता है। ठीक, अब ये दोनों गुणनखंड एक जैसे हो गए। जब ये दोनों गुणनखंड एक जैसे हो गए
ठीक है ना। तो दोनों गुणनखंड जब एक समान एक ही चिन्ह में एक ही पद में है तो इसको हम लिखेंगे एक बार। ये हो गया उसका एक गुणनखंड। और जो कॉमन आया था उस कॉमन वाले गुणनखंड से दूसरा बनेगा एक्स वर्ग माइनस एक, ठीक है ना। अब ये हो गए दो गुणनखंड, लेकिन ये गुणनखंड और हो सकता है, आपको ध्यान देना। अब यहाँ से सर्वसमीका आपका लग सकती है, कौन सी लग सकती है? सर्व समीका से इसके दो गुणनखंड और हो सकते हैं। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए हमारा जो दूसरा मैंने आया गुणनखंड, तो दूसरे वाले गुणनखंड में सर्वसमीका लग रही है और सर्वसमीका लगा के इसके दो गुणनखंड और हो सकते हैं। तो जितने गुणनखंड हो सकते हैं उतना आपको हल करना है। तो इसका तो नहीं बनेगा, एक्स माइनस दो रहेगा, लेकिन यहाँ जो है दूसरा वाला एक्स वर्ग माइनस ये जो एक है, हम एक को एक का वर्ग लिख सकते हैं क्योंकि उतनी होता है, एक ही होता है। अब ये सूत्र है सर्वसमीका, इसके दो गुणनखंड हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस दो, अब इससे दो लिख दो गुणनखंड, एक्स धन एक और एक्स माइनस एक। ये यानी अपन ने सर्वसमीका से तोड़ दिया गुणनखंड, है ना। पहले सर्वसमीका नहीं लगी थी पर बाद में लग गई थी, है ना, ध्यान देना पड़ता है। अब यानी क्या होगा आंसर में अभिष्ट यानी गुणनखंड, अभिष्ट यानी गुणनखंड क्या बनेगा एक्स माइनस दो पहला, ठीक, एक्स धन एक दूसरा और एक्स माइनस एक तीसरा। ये तीन यानी गुणनखंड इसके बनते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 5वें का पहला है, ठीक है ना। तो आपने प्रश्न नंबर 5वें का पहला हो गया। अब प्रश्न नंबर 5वें का दूसरा देखते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या अंतर आता है देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है एक्स के ऊपर 3, है ना, माइनस एक्स वर्ग माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया है, ये भी 4 पद में है, यहाँ पर भी अभी सर्वसमीकाएँ नहीं लगती, लेकिन आपको मालूम है कि इसका जो पाँचवा ऋण 5 है, तो ऋण 5 के लिए हम संभावित को निकालते हैं, है ना, संभावित गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके संभावित गुणनखंड प्लस माइनस 5 या फिर माइनस प्लस 1, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि ये गुणनखंड बनेगा नहीं, दिया है क्या लिखेंगे, दिया है में अपन दिया है में लिखेंगे कि x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x वर्ग माइनस 9x माइनस 5, ये आपका बहुपद है ना। इस बहुपद में इसमें x के ऊपर 3x के वर्ग माइनस 9x माइनस 5 जो है, तो ये जो माइनस 5 है, अतः पहले अपन देखते हैं कि माइनस 5 के संभावित यानी गुणनखंड के रूप में चेक करते हैं। तो माइनस 5 के संभावित गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 5 है, यानी विषम संख्या है ना, 20 नहीं है। तो 5 के लिए क्या बनता है, या तो 5 रहेगा या तो 1 रहेगा, बस 2 नहीं और 3 नहीं हो सकता। तो या तो माइनस प्लस 1 हो सकता है या प्लस माइनस 5 हो सकता है होगा। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, इनमें से किसी एक गुणनखंड पहले आप निकाल देखते हैं कि इसका शेषफल शून्य आता ही नहीं आता। यदि शेषफल शून्य आ गया तो गुणनखंड है मानेंगे इसको। तो हम अतः x धन 1 बराबर 0, पहला गुणनखंड देखते हैं कि x धन 1 से ये बहुपद है, ये बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए यानी कल अपने क्या बताया जांच कि शेषफल का मान 0 आना चाहिए, है ना। तो x धन 1 बराबर 0 आया, यहाँ की पक्षांतर तो कितना मिला आपको, x बराबर माइनस 1 मिला। अब ये जो आपका बहुपद है, ये जो px बहुपद है, इस बहुपद में अपन क्या करेंगे, इस बहुपद में x की जगह रखेंगे -1। यदि शेषफल शून्य आ जाता है, शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड है बोलेंगे इसको, इस बहुपद का, और नहीं आता है तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और जब x धन 1 बनेगा गुणनखंड तो फिर आप उसको तोड़ने के लिए आप प्रयास करेंगे, ठीक। चलिए अपन ने x बराबर -1 मान रखने पर, चलो मान रखो, तो यहाँ आ जाएगा P1 P-1 बराबर -1 पे 3 की घात -3 -1 पे 2 की घात -9 गुणित -1 और -5, ठीक है ना। तो -3 का ने लिखा है, -1 पे 3 घात है, तो उसका ने कितना आएगा, आपने हल किया है 3 बार गुणा होगा, -1 -1 है ना। फिर यहाँ पर आएगा -3 -1 यहाँ दोनों का गुणा करेंगे तो +9, ठीक है ना। और उसके बाद में -5
5। अब यानी यहाँ -1 हो जाएगा गुणा करने पर, और ये जो है ये -3 हो जाएगा क्योंकि ये 2 माइनस का गुणा प्लस होता है। फिर +9 और -5। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो 3 संख्याएं माइनस में हैं, हम दोनों जोड़ें कितना आ रहा है, -9 आ रहा है, और एक संख्या प्लस में है वो है 9। दोनों को घटा दिए कितना आया, शेषफल 0 है। मतलब शेषफल 0 आ गया। इससे हमारा ये सिद्ध होता है कि x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। अतः x धन 1 बहुपद का x का एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि शेषफल का मान 0 आया। जब शेषफल का मान 0 आया तो गुणनखंड है, तो ये यानी एक गुणनखंड है, ये हमने कंफर्म कर लिया। अब इस x धन 1 गुणनखंड आपको बनाना है, ठीक है ना। अब इसको यानी उतार लीजिए आप। अब चलिए अब यहाँ से मिटा रहे हैं इसको। अब यानी x धन 1 गुणनखंड कैसे प्राप्त करना है आपको, आप पदों को तोड़ना है यहाँ से, ठीक है ना। ये गुणनखंड कैसे आएगा, पहला जो पद है वो है बहुपद क्या दिया है, मतलब px क्या दिया हुआ है बताओ, वो x पे 3 -3x वर्ग -9x -5। अब यानी x वर्ग और 3x वर्ग में x धन 1 प्राप्त हो, इसके लिए अपन क्या करेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे x यानी x के ऊपर त्रिघात है ना, फिर यहाँ लिखेंगे बताओ माइनस प्लस आएगा और x का वर्ग यानी 1 आएगा। अब वो धन 1 में कितना घटाने पर 3 आएगा, तो -4 x के वर्ग। देखो हमारा यानी ये यानी पहला गुणनखंड इससे आ रहा है, ठीक, ये आपको तोड़ते समझ में आना है। अब ये जो है -4x वर्ग, अब यहाँ से यानी कौन सा पद आपको लिखना है, माइनस कि दूसरा यानी गुणनखंड भी क्या आना चाहिए बताओ, वो भी यहाँ +1 आना चाहिए। यहाँ आप लिखोगे 4x माइनस में, तो 4x माइनस यानी आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक। फिर यानी -5x, 9x को भी तोड़ दिए और 3x वर्ग को तोड़ दिए, 3x वर्ग तोड़े 1x वर्ग -4x वर्ग और 9x को तोड़े 4x -5x और -5। ये यानी अपने इस गुणनखंड को लाने के लिए हमने इस प्रकार से पदों को तोड़ दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे बताओ, अब यानी कि 1 2 3 4 5 6 पद हो गए। प्रथम 2 पद में कॉमन निकालना है और इनके गुणनखंड x धन 1 आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं कॉमन x का वर्ग, ठीक। तो यहाँ x धन 1 -4x, तो यहाँ आएगा x धन 1, फिर यहाँ निकलेगा -5, तो यहाँ आ जाएगा x धन 1। देखो x धन 1 हमारे यानी 3 जो आ रहे हैं गुणनखंड वो एक ही चिन्ह में और एक ही पद में आ रहे हैं, जो हमने जांच किया था, शेष निकाला था। तो x धन 1 पहला हो गया गुणनखंड। अब 3 बार निकला है कॉमन, उससे बनेगा दूसरा गुणनखंड x वर्ग -4x -5। अब इस जो गुणनखंड है 3 पद वाला, इसके फिर से निकलेंगे 2 गुणनखंड, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, x धन 1, अब इसके निकालो 5 को ऐसे तो पद में तोड़ो, -5 को, यहाँ 1 छिपा हुआ है कि जो अपन ने पहले हल किया था, तो -5 को ऐसे 2 पद में तोड़ो कि गुणा करने पर -5 आए और जोड़ने घटाने पर -4 आए, ठीक। तो कितना आएगा बताइए, तो यहाँ से आएगा x का वर्ग -5x धन 1x, घटाओ कितना आ रहा है, -4 आ रहा है ना, और -5, ठीक। अब इनके बीच निकालो उभयनिष्ठ, ये तो गुणनखंड आ चुका है, इसको आपको लिखना है हर स्टेप में। यहाँ से फिर निकालो उभयनिष्ठ, तो यहाँ से आएगा x कॉमन आएगा, x बाहर आ गया। जब x बाहर आएगा तो अंदर बचेगा x -5। अब यानी यहाँ पर धन 1 निकालो तो x -5, इन्हें बदलता नहीं है। देखिए दोनों के गुणनखंड एक समान है, x -5। अब क्या करेंगे, x -5 गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ हुआ, और दूसरा आने बनेगा जो कॉमन आया था x धन 1, और इधर पे x धन 1। तो आपके पास में x धन 1 कितने हो गए गुणनखंड, 1 2, हम चाहे तो उसके होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। देखिए आंसर में तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट गुणनखंड क्या आएगा, x धन 1 और x धन 1 दोनों सेम संख्या है, सेम चिन्ह भी है, तो हम उसको x धन 1 पर वर्ग लिख सकते हैं, और x -5 दूसरा गुणनखंड हो सकता है, होगा। ये आपका यानी आंसर आ गया, ठीक। तो आपका यानी प्रश्न नंबर 5 का ये दूसरा हो गया। तो आप यानी प्रश्न नंबर यहाँ जो दिया गया है
पुस्तक में। तो इसमें और 2 प्रश्न दिए हैं, तो इन 2 प्रश्नों को आप इन्हें अपने घर में हल करेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।